जय हिंद दोस्तों। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने परीक्षा की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग का एक नया वीडियो लेकर आए हैं जो आपकी प्रतियोगी परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। आते हैं बच्चों डायरेक्टली हम लोग अपने प्रश्नों पर। सबसे पहला प्रश्न क्या दे रखा है, ये कह रखा है कि दी गई श्रृंखला में आपको लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। अब बच्चों श्रृंखला देखते हैं क्या है। श्रृंखला पाओगे 165 से 195 में जा रही है, तो कितने का परिवर्तन ला रही है बच्चों, +30 का। अब 195 से 225 में जा रही है, तो यहाँ परिवर्तन कितना आ रहा है बच्चों, इसमें भी +30 का आ रहा है। एज इट इज़ अगला चेक करोगे तो पाओगे आप 285 से जब 225 के बीच का गैप +60 होगा बच्चों। तो कह सकते हैं कि पहली दो श्रृंखलाओं के लिए +30 का गैप हुआ और अगली दो श्रृंखलाओं के लिए बच्चों कितना होगा, +60 का गैप। तो इससे 30 में जाने के लिए इसको 60 में 2 का गुणा करना पड़ा ना बच्चों। पहले के लिए प्लस गुणा एक ही का हुआ, लेकिन दूसरे के लिए 2 का गुणा हुआ। एज इट इज़ आप बच्चों जब अगला निकालोगे 260 के बाद अगली चेंजेस फिर 60 की आ रही, क्योंकि 345 से आप जब 60 को माइनस करोगे बच्चों फिर 60 का ही गैप आएगा। लेकिन 60 दो बार हो गया, जैसे 30 दो बार हुआ बच्चों, वैसे 60 भी। अब वहाँ पे 30 का डबल किए थे आप, लेकिन अब यहाँ पे हम लोग को 60 का डबल करना पड़ेगा। क्यों, जैसे 30 का डबल किए थे वैसे 60 का भी डबल करेंगे। तो 60 का डबल कितना होगा बच्चों, 120। अब 120 को आप एक जब 345 में जोड़ोगे कितना आएगा, 345 में आप 120 को ऐड करो तो कितना मिलेगा बच्चों। जब 345 में 120 ऐड करोगे तो आपको 465 मिलेगा। आपका 465 किस ऑप्शन में दे रखा है, तो पाओगे बच्चों अगर देखोगे तो ऑप्शन नंबर डी में 465 दे रखा है। तो 465 इसका बच्चों करेक्ट उत्तर हो जाएगा। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है, ये आपसे कह रखा है कि दिए गए प्रश्न में आपको संबंधित संख्या ज्ञात करनी है। आपको जो प्रश्न दे रखा है बच्चों, पहले देखोगे उसमें कि एक दूसरे का अनुपात कितना है, फिर सम अनुपात के बाद अनुपात कितना आ रहा है। अब बच्चों 16 से 49 में जाने के लिए क्या रास्ता है, आप आमतौर पे देख रहे होगे इसमें जो संबंध नज़र आ रहा है 16 से 49 जाओगे तो प्लस होगा। लेकिन बच्चों अगर इसको आप क्लियर बहुत ध्यान से देखोगे तो पाओगे ये दोनों किसी के वर्ग हैं। मतलब कहने का अर्थ है कि 16 किसी का वर्ग होता है। 16 कितने का वर्ग है बच्चों, 4 का वर्ग है। और 49 कितने का वर्ग है, 7 का वर्ग है। अगर आप इन दोनों के बीच में डिफरेंस निकालो, 7 से 4 के बीच में कितना डिफरेंस है, 3 का। वैसे ही अगली संख्या का देखो बच्चों कितना का वर्ग है, ये देख रहे हो आप कितने का वर्ग है बच्चों, 10 का वर्ग है। 10 में 3 का डिफरेंस था, 10 में आप 3 जोड़ दो, तो 10 में 3 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 13। आप बच्चों 13 का वर्ग निकाल लो। अब 13 का जब आप वर्ग निकालोगे कितना होता है, 169। 169 आपका किस ऑप्शन में दे रखा है बच्चों, ऑप्शन नंबर डी में 169 दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर डी ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप बच्चों आपको प्रश्न अच्छे से ये समझ में आ गया होगा। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रखा है। अगर कह रखा है कि इफ़ ए इक्वल टू 2 है, एम इक्वल टू 26 है, जेड इक्वल टू 52 है, तो बेट इक्वल टू क्या होगा बच्चों। यहाँ पे यदि लगा है तो हमको सबसे पहले ही पता करना पड़ेगा ए को 2 किस तरह लिख रहा है, एम को 26 किस तरह लिख रहा है और जेड को 52 किस तरह लिख रहा है। तो बच्चों आप जब पाओगे देखोगे कि जो ए है, ए का स्थानीय मान कितना होता है, ए का स्थानीय मान 1 होता है, तो इसको 2 से गुणा करके लिखा है। आप वैसे m का देखो, m का स्थानीय मान कितना होता है बच्चों, 13 होता है, 13 को भी ये गुणा करके लिखा है, 26 आ रहा है। ऐसे ही z का स्थानीय मान 26 होता है बच्चों, तो 26 को 2 से गुणा करके ये 52 लिख रहा है। आप कहने का अर्थ समझ रहे हो कि ये अपने स्थानीय मान से 2 गुणा हो रहा है। ठीक बच्चों, अब ऐसे हम लोग बेट का देखते हैं। b का स्थानीय मान क्या होता है, जो b का स्थानीय मान बच्चों 2 होता है, e का स्थानीय मान 5 होता है और t का स्थानीय मान 20 होता है। अब इनमें से आप दो का सबका गुणा करें, क्योंकि उसमें 2 गुणा करके लिखा था, तो इन दोनों को सब आप बच्चों प्लस करो, कितना हो रहा है, 2 5 7 हो रहा है, 7 + 20 कितना हुआ, 27। अब 27 को बच्चों आप क्या करो, गुणा 2 कर दो। 27 को जब गुणा 2 करोगे कितना आपका आंसर आएगा, 54। आपका देखो बच्चों 54 किस ऑप्शन में है, अगर ऑप्शन में है तो वही सही होगा। तो आप पाओगे तो देखोगे ऑप्शन नंबर बी में 54 दे रखा है। तो बच्चों इसका करेक्ट उत्तर जो है ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर बच्चों। इसमें देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट तरीके का प्रश्न है बच्चों, क्योंकि संबंध शब्द से बहुत प्रश्न संबंधित शब्द से पूछे जाते हैं आपकी परीक्षा में। ये क्या पूछ रखा है, ये कह रहा है कि नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। आपको जो यहाँ पे एक क्वेश्चन दे रखा है अनुपात के रूप में, उनमें आपको पहले संबंध चुनना है, जो संबंध इन दोनों के बीच में होगा बच्चों वहीं अगले दोनों के बीच में अप्लाई कर देना है। ठीक,
अब चूहा और बिल्ली का कैसा संबंध है बच्चों? चूहा और बिल्ली का कैसा संबंध आप जानते हो? आपको पता होगा जो बिल्ली है वो चूहे को मार के खा जाती है, सच्चाई है। कहने का अर्थ है ये कि इसका भोजन कर लेती है, बिल्ली का भोजन चूहा बन सकता है। वैसे आप देखो कीड़ा, कीड़ा को वास्तविक रूप में साफ कौन करता है बच्चों? कीड़ा को खाता हो, कीड़ा उसको ना खाता हो। अब पृथ्वी से बच्चों कीड़ा का कोई संबंध आपको नजर आ रहा है? तो नहीं आ रहा है, क्योंकि पृथ्वी को तो कीड़ा खाएगी, पृथ्वी कीड़ा को खाएगी नहीं ना बच्चों। वैसे ही मछली पकड़ना, तो मछली तो कीड़ा को खाती है लेकिन पकड़ना यहाँ पे ये गलत लिखा है, तो मछली से भी कोई संबंध नहीं। रेशम बच्चों, कीड़ा रेशम का निर्माण करता है कि नहीं? करता है, तो खाता तो है नहीं ना बच्चों। ऑप्शन नंबर बी भी गलत है। एज इट इज आप देखो पक्षी जो है ये कीड़ा को खा जाता है, पक्षी जो है आपका ये कीड़ा को खाता है, ये भोजन के रूप में कीड़ा को चूज करता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बच्चों कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आई होप बच्चों प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं बच्चों। इसमें क्या पूछ रखा है आपसे? ये कह रखा है कि यदि ए उत्तर की ओर अभिमुख करके खड़ा है, बच्चों प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा। फिर कह रखा है अभिमुख होकर खड़ा है, सिर के बाल खड़ा है, ठीक, उसका बायां हाथ किस दिशा में होगा? बच्चों सबसे पहले हम लोग पहले खंड का उत्तर निकाल लेते हैं कि ये उसकी डायरेक्शंस है। मान लीजिए ये पूरब है, पश्चिम है, उत्तर है और दक्षिण है। बच्चों कह रखा है कि उत्तर की ओर अभिमुख होकर खड़ा है, उत्तर इधर होगा बच्चों, तो अभिमुख होकर वो किधर खड़ा होगा? इस साइड को मुंह करके, ठीक। कहने का अर्थ यही है कि बच्चों मुंह जो इसका होगा इस साइड को होगा, क्योंकि अभिमुख करके खड़ा है ना। तो उसके बाद कह रखा है कि उसका बायां हाथ किस दिशा में होगा। अब बच्चों उसको हाथ देख लेते हैं, जब ऐसे कोई खड़ा है तो उसका बायां हाथ इधर ही होगा। आप जानते हो इस चीज़ को कि अगर इधर उत्तर की ओर अभिमुख करके खड़ा है बच्चों तो उसका बायां हाथ इसी साइड होगा, नहीं तो आप वैसे सेम खड़े होकर देख लीजिएगा, आपको रियलाइज हो जाएगा। उसके बाद कह रखा है कि इसका दाहिना हाथ इधर पड़ेगा। अब बच्चों पूछ रखा है किस दिशा में उसका बायां हाथ है। तो बच्चों बायां हाथ किस दिशा में? ये कौन सी दिशा है? ये आपकी पूर्व दिशा है, तो बायां हाथ किधर है? पूर्व की दिशा में है। तो पूर्व किस ऑप्शन में बच्चों? तो ऑप्शन नंबर सी में पूर्व मौजूद है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर बच्चों। ये पूछ रखा है कि निम्नलिखित में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या से प्रश्न जनरली बच्चों रेलवे बहुत पूछता है, रेलवे की रीजनिंग के लिए एक प्रश्न काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप सबसे पहले देखें ये किस तरह का मतलब संबंध सब में बन रहा है, तभी तो अगला संबंध आप यहाँ फाइंड करोगे। अब देखो इसमें कैसा संबंध बन रहा है। 8 और 16 में आप क्या देख रहे हो? 8 से 16 में जाने के लिए 8 का गुणा 2 से हो रहा है, और 16 से 32 में आने के लिए भी बच्चों गुणा कितने का हो रहा है? गुणा 2 का हो रहा है। इसमें तो ये संबंध नज़र आ गया। अगले में देखते हैं बच्चों। अगले देखें 9 से आप 8 में जा रहे हो तो यहाँ भी बच्चों 2 का गुणा हो रहा है। 18 से आप 36 में जा रहे हो तो यहाँ भी 2 का गुणा हो रहा है। कहने का अर्थ है 9 से 2 को गुणा करोगे 18 आ रहा, 18 को 2 को से गुणा करोगे तो 36 आ रहा है। एज इट इज़ आप बच्चों इसके लिए भी सॉल्व करो। 10 से जब 2 को गुणा करोगे तो कितना आ रहा है? 20। अब बच्चों 20 को आप 2 से गुणा करो तो कितना आएगा? 40 आएगा। तो 40 किसी ऑप्शन में है आपके, तो आप देख रहे होगे कि ऑप्शन नंबर बी में 40 मौजूद है। तो ऑप्शन नंबर बी बच्चों इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न 7 नंबर क्या कह रखा है बच्चों? ये कह रखा है कि दिए गए विकल्पों में संबंधित अक्षर ज्ञात कीजिए। अब बच्चों इस तरह का जो प्रश्न होता है उसमें सबसे पहले देखते हैं अक्षरों के बीच हम लोग कैसा संबंध है। अब ABCD से HGFE के बीच आप देखो क्या संबंध है। आमतौर बच्चों इसमें जो होता है सीधा सीधा स्थानों का संबंध दे रखा है होता है, लेकिन बच्चों इसमें पाओगे आप थोड़ा अलग दे रखा है, क्योंकि प्लेस वैल्यू तो चेंज किया ही है, मतलब प्लेस का डिफरेंस तो होगा ही, लेकिन बच्चों ये उल्टा सीधा करके डिफरेंस दे रहा है। देखते हैं, बताते हैं आपको। ABCD आप लिखे। अब बच्चों HGFE में अगर देखोगे तो प्लेस के अनुसार बहुत ज़्यादा गैप आ रहा है, लेकिन आप एक कॉमन चीज़ देखोगे कि D के साथ जो H का रिलेशन है वो +4 का है बच्चों, ठीक। और वैसे ही G का अगर C का आप G का साथ देखोगे तो इसका भी रिलेशन +4 है बच्चों। कहने का अर्थ है कि इस दोनों का क्रॉस मल्टीपल हो रहा है बच्चों, मतलब क्रॉस पे इसका जो है संख्या बदल रहा है, स्थान बदल रहा है, ठीक। वैसे आप B का जब जाओगे बच्चों B से F में, तो B से F में भी +4 हो रहा है, और A से जाओगे E में बच्चों तो यहाँ भी +4 हो रहा है। कहने का अर्थ ये बच्चों कि थोड़ा जो क्रॉस करके इसमें प्रश्न को थोड़ा घुमा के +4 ऐड कर रहा है। आप वैसे किस में ऐड देख लो बच्चों,
OPQR में, उसमें भी LCDs हम लोग ऐड करेंगे। अब जैसे O है, P है, Q है, R है। अब इसका +4 पहले के लिए हो रहा था ना बच्चों, पहले स्थान के लिए, तो इसमें +4 करोगे तो पहला स्थान क्या आएगा? RSTUV। 4 प्लस करोगे तो V आएगा। हाँ बच्चों, उसके बाद इस प्लेस को बदल रहे थे, Q का जब आप +4 करोगे कितना आएगा बच्चों? U। ठीक, वैसे ही P को जब +4 करोगे बच्चों, तो P को +4 करोगे कितना आएगा? T। और O को +4 करोगे तो आप S आएगा। अब बच्चों VUTS आपका किस ऑप्शन में दे रखा है? आप देखो VUTS आपका ऑप्शन नंबर D में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर D ही बच्चों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आते हैं अगले प्रश्न पर बच्चों। अगला प्रश्न आपसे पूछ रखा है कि एक लड़की की ओर इशारा करता है A। उसने कहा वह मेरी बहन है, वह मेरी बहन के बेटे की बहन है, तो उस लड़की का ए से कैसा संबंध है? बच्चों देखो, अब एक प्लेस हम लोग फिक्स करते हैं इस प्रश्न ए के लिए। कह रखा है कि मेरी बहन के बेटे की बहन, ठीक, इस यहाँ से गए तो बहन है, ठीक बच्चों, फिर बहन से रिलेशन आगे उसका बेटा कह रखा है ना, तो बच्चों कह रखा है ए जो है वो मेरी बहन, उसका बहन, फिर उस बहन के बेटे, इसका बेटा, बेटे की फिर बहन हो गया बच्चों। ठीक, कहने का अर्थ आप समझ रहे हो, एक की जो बहन है, मतलब एक की बहन मेरी बहन को दर्शा रखा है, एक की बहन वो मेरी बहन है, फिर उसकी बहन की बेटी, वो सॉरी बच्चों उसके बेटे की बहन, यहाँ आप पाओगे बेटा बहन की बेटा बेटी हो गया, ये रिलेशन है। फिर उसकी बहन आप पाओगे बच्चों, जो बहन का बेटा होता है हम लोग उसको क्या कहते हैं? भांजा या फिर भगना ना बच्चों, तो उसकी बेटी या तो भांजी होगी, भांजी को ही भगनी भी कहते हैं बच्चों। तो किस तरह का एक रिलेशन उसमें बन रहा है बच्चों? भगनी का। तो भगनी किस ऑप्शन में दे रखा है आपको? ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। तो बच्चों इसका करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी ही इसका सही उत्तर हो जाएगा। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपका बच्चों वेन आरेख से है। ये कह रखा है कि आदमी, डॉक्टर और कुत्ता, इनमें वेन आकृति कैसे बनेगी? बच्चों डॉक्टर जो है वो आदमी हो सकता है कि नहीं हो सकता है, लेकिन कोई कुत्ता तो डॉक्टर हो नहीं सकता ना, या फिर ना ही कुत्ता आदमी हो सकता है। तो हम लोग आदमी को, ये आदमी का डायग्राम आकृति है बच्चों, ये वाला, ये आदमी का है। आदमी को हम लोग डॉक्टर के अंदर रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं, लेकिन कुत्ते को ना तो डॉक्टर की श्रेणी में रख सकते हो, ना तो आदमी की श्रेणी में रख सकते हो, तो उसको हम लोग बाहर रखेंगे। तो इस तरह की आकृति किस में बनी है बच्चों? इस तरह की आकृति आपकी ऑप्शन नंबर बी में बनी है। तो ऑप्शन नंबर बी ही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आते हैं बच्चों अपना अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछ रखा है कि दिए गए चित्र में से जब 10 सबसे नीचे होता है तो कौन सी संख्या सबसे ऊपर होती है? बच्चों इस तरह के प्रश्न में आप कभी घबराइएगा मत, बस इतना देख लीजिएगा कि जब एक पासा की दो आकृति दर्शाई जाए तो उसमें कोई ना कोई आकृति जरूर मिलनी चाहिए। कहने का अर्थ है इसमें दे रखा है 10 सबसे नीचे होता है, अगर 10 होता है, अगर एक समान दो आकृति दी गई है तभी उसके बच्चों विपरीत आकृति निकलेगी, नहीं तो निर्धारित नहीं की जाएगी। आप इसमें 10 से देखो, 10 कहीं नज़र आ रहा है, पहले अगर 10 इसमें मान के चलो, इसमें अगर आप 10 मानो बच्चों तो 10 दूसरे में कहीं होना चाहिए तभी कोई विपरीत होगा, कोई ना कोई संख्या जरूर मैच होनी चाहिए, या तो 2 मैच हो, या तो 10, या तो 2, या तो 4। लेकिन बच्चों आप इसमें आमतौर पे देख रहे हो कोई मैच नहीं है, तो कह सकते हैं कि जो इसका बच्चों 10 के ऊपर जो होगा वो निर्धारित नहीं किया जा सकता। तो ऑप्शन नंबर डी ही बच्चों इसका करेक्ट उत्तर होगा। आई होप बच्चों आपको सारे प्रश्न अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आ गए होंगे तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, हम लोग ऐसा वीडियो आपके लिए रोज़ लाते रहेंगे। धन्यवाद।